हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज देखेंगे मॉडल पेपर सेट थ्री बिहार बोर्ड इंटर के 12 क्लास में जो विद्यार्थी 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ये उसका सेट है। और वह किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का है। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 60 से। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलो, बाबर बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? माने बाबर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आप बताइए। प्रश्न संख्या ए अकबरनामा, प्रश्न संख्या बी बाबरनामा, प्रश्न संख्या सी हुमायूंनामा और प्रश्न संख्या डी जहांगीर। जल्द से आंसर देने का प्रयास कीजिए और बोलिए, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बी होगा बाबरनामा। बाबरनामा। अरे देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा। अरे एक आंसर अबुल फजल। अकबरनामा के रचना कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। चलो स्टार्ट करते दूसरा का प्रश्न। चलो चलो देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? देखिए प्रश्न सुनिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये पता है? नहीं पता है तो देखिए बताइए। मुंडा विद्रोह 1955 से 1956 तक। कोई भी इसमें से देगा, आप बाढ़ देना। राइट आंसर सही होगा। और प्रश्न संख्या 62 पूछते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर देने का प्रयास। इसका राइट आंसर बी 1878 में। अब प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बीबी घर कत्लेया आम कहाँ हुआ था? बीबी घर कत्लेया आम कहाँ हुआ था? बीबी घर में कहाँ कत्लेया आम हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। आंसर देने का प्रयास कीजिए और आपको मेरा आशा है कि आप अच्छा नंबर से पास हो गए। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर बी बी कानपुर में। बी कानपुर में हुआ था। अब देखिए 1857 के विद्रोह किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? देखिए 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? आप लोग प्रश्न संख्या 64 देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसका राइट आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 65, जीतल किस धातु का होता था? जीतल किस धातु का होता है? मैंने जीतल किस धातु का बना होता है? ये तो भी आने का संभावना है, लेकिन मेरा 99% ये प्रश्न आएगा। जीतल किस धातु का होता था? जीतल किस धातु का होता है? इसका राइट आंसर चांदी। बी। देखिए आप मौर्य, अब भाई प्रश्न, मौर्य काल में कौन प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मैंने मौर्य काल में कौन प्रसिद्ध यूनानी यात्रा था? इसका राइट आंसर बी होगा मेगास्थनीज। किसके दरबार में था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लिख नहीं पाते हैं। देखिए देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? इसके राइट बी 16। महाजनपद की संख्या 16 है। और मगध की राजधानी क्या है? सबसे शक्तिशाली
महाजनपद, इसका राइट आंसर मगध। मगध। मगध कहाँ है? आप आपका बिहार यानी राजगीर। राजगीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का भारत में किस भाग में विकसित हुई थी? मैंने हड़प्पा सभ्यता ना, और भारत क्यों ना, भारत में के किस दिशा में विकसित हुई? ये प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग मैं आशा करता हूँ आप बना लेंगे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? मैंने विकसित हुई, विकास की। इसका राइट आंसर देखिए पश्चिम उत्तर। देखिए पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारा स्थित है? इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर भोगवा। भोगवा सी आंसर राइट होगा। लोथल कहाँ स्थित है आप बताइए, कमेंट में बता दीजिए प्लीज। लोथल कहाँ पर स्थित, किस राज्य में स्थित है लोथल? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। 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 गुजरात होगा। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। ये प्रश्न आता है। अब देखिए प्रश्न का 70 मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन कौन था? मैंने मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन कौन था? इसका राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्ठ कनिष्ठ की राजरोहण तिथि कब हुई? मैंने कनिष्ठ की राजरोहण तिथि कब हुआ था? इसकी आंसर देने का प्रयास करिए और कमेंट में लिखिए कहाँ हुआ था। आप लोग मेरा टारगेट है आप लोग कमेंट सही करिए। देखिए कनिष्ठ की राजरोहण तिथि कब हुआ था? इसके राइट आंसर बी होगा 78। 78 बी। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म का शुरुआत किसने किया? यह भी प्रश्न पूछता है। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया या धम्म की शुरुआत किसने किया? यह भी प्रश्न पूछता है बार बार। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा अशोक। और इसके धम्म की शुरुआत भी कर। देखिए मौर्य काल, देखिए आंसर मौर्य कालीन टकसाला का प्रधान कौन होता है? मौर्य कालीन टकसाला का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर डी होगा लक्षणा देव। देखिए अब अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मैं अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। और इंडिका मेगास्थनीज। ये प्रश्न बार बार पूछता है भाई, याद करो मेरे दोस्त, याद कर लो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये किस जानकारी को मिलता है? मैंने पहले इसका राइट आंसर होगा मौर्य। मौर्य वंश की। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्बिसार का संबंध किस से? बिम्बिसार का संबंध किस वंश से संबंधित है? बिम्बिसार जिसे राजगिरी का निर्माण राजगिरी का निर्माण करवाया था बिम्बिसार, ये किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखिए देखिए मेरा पेज हिल रहा है ना। बिम्बिसार का संबंध हर्यक वंश से। हर्यक। देखिए महाभारत ने किसने लिखा? महाभारत महाभारत देखिए देखिए महाभारत किसने लिखा?
देखिए महाभारत किसने लिखा? इसका राइट आंसर डी होगा, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। ठीक है। देखिए महाभारत के आदि पर्व के किस अध्ययन में भीष्म द्वारा 8 प्रकार को विवाह का वर्णन किया गया है? देखिए प्रश्न सुनिए फिर से। महाभारत के किस आदि पर्व के किस किस अध्याय में, किस माने किस भाग में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, माने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसका 102वां सी राइट आंसर है, 102वां। देखिए अब भाई सुनिए, श्री भगवत गीता में महत्व किसने विचार व्यक्त किया, माने भगवत गीता में किसने महत्वपूर्ण विचार को प्रकट किया? इसका राइट आंसर डी होगा, यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, इसमें से सभी होगा। दुर्योधन की माँ कौन है? दुर्योधन की माँ कौन है, कौन थी? इसका नाम आंसर बी होगा, कुंती। देखिए लास्ट प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से। अब एक मेरा सवाल है, जाते जाते आप लोग शेयर और कर देना। देखिए स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह भी प्रश्न पूछता है, स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर अशोक। अशोक 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 स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।